फाइन। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक सिंटैक्स उसी के नीचे लिख के लेना है कि जैसे कि ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो, दिस एग्जाम्पल, और एल्स यू कैन राइट डाउन सिंटैक्स लाइक दिस, वेब एलिमेंट, लेट्स से मेरे एलिमेंट का नाम है वेब एलिमेंट, ELE इज माय वेब एलिमेंट नेम, एंड इसको मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, मैंने फाइंड आउट किया है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड के थ्रू मैंने फाइंड किया है इसको, फाइंड एलिमेंट मेथड के थ्रू मैंने कॉल किया है इसको, फाइंड किया है। अभी जैसे हमने देखा था गाइस ऑलरेडी कि बाय फाइंड एलिमेंट में हम लोग बाय क्लास को यूज़ करते हैं, बाय क्लास डॉट हम लोग इसमें जो भी स्टैटिक मेथड्स होती है वो स्टैटिक मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किया एक्सपाथ, एवरीवन आई हैव यूज्ड एक्सपाथ, ठीक है, और एक्सपाथ के अंदर मैंने एक्सपाथ का एक्सप्रेशन दे दिया, सो दिस वे यू कैन राइट डाउन अ सिंटैक्स टू फाइंड आउट द वेब एलिमेंट, दिस शुड बी अ सिंटैक्स। यहाँ पे डबल कोट्स मतलब डबल स्लैश मत लिखना, ये कमेंट है इसके लिए मैंने इसको डबल स्लैश दिया है गाइस, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, उसी का पॉइंट है हाउ टू लोकेट या फिर हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू इंस्पेक्ट एन वेब एलिमेंट, सो उसका ये सिंटैक्स है। Let me know once it's done guys. हो गया एवरीवन? सब लोग है ना कि ठंडी के साथ सब लोग चले गए, फिर से ठंड चालू हो गई तो ओके फाइन। सो गाइस हम लोगों ने लोकेटर्स देखे थे, कौन से लोकेटर्स अवेलेबल थे, इफ यू कैन रिकॉल? आईडी, नेम, क्लास नेम, लिंक टेस्ट, क्लास नेम, लिंक लिस्ट, पार्शियल लिंक लिस्ट है ना, एक्सपार्ट, CSS सिलेक्टर। तो इसमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सा सिलेक्टर है या फिर कौन सा लोकेटर सबसे फास्टेस्ट है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में हर बार पूछा जाता है कि विच इज द फास्टेस्ट लोकेटर दैट वी हैव और विच इज द फास्टेस्ट लोकेटर दैट इज अवेलेबल। सो द फास्टेस्ट लोकेटर इज ID, एवरीवन। सबसे फास्टेस्ट लोकेटर कौन है? सबसे फास्टेस्ट लोकेटर कौन सा अवेलेबल है? ठीक है, ID is the fastest locator, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, यू कैन मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, कि विच इज द फास्टेस्ट लोकेटर। सो फास्टेस्ट लोकेटर है ID, और सबसे ज्यादा यूज होने वाले लोकेटर कौन से हैं? सो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लोकेटर है एक्सपाथ, सबसे ज्यादा यूज होता है वो एक्सपाथ है, एंड CSS सिलेक्टर, एक्सपाथ एंड CSS सिलेक्टर। जो आपको कंपनी में KT मिलेगी, आप लोगों को थोड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर KT मिलेगा, तो वहां पे आप लोगों को वो क्लियर करेंगे whether you have to go ahead with एक्सपाथ और whether you have to go ahead with CSS सिलेक्टर। सो मोस्टली आप लोगों को एक्सपाथ ही मिलेगा, एवरीवन एज आई नो कि एक्सपाथ ही मिलेगा, बट कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनमें शायद वो बोले कि वी हैव टू यूज CSS सिलेक्टर। सो ये दो सिलेक्टर सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सिलेक्टर हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जगह पे शायद आपका ID नहीं रहेगा, क्लास नेम नहीं रहेगा, नेम नहीं रहेगा, शायद लिंक टेक्स्ट तो सिर्फ पार्शियल लिंक टेक्स्ट और लिंक टेक्स्ट तो सिर्फ एंकर टैग, जो A टैग आता है, हाइपर लिंक आते हैं, उसमें यूज होगा। सो हर एक की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, दैट्स द रीजन ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ये दोनों जो लोकेटर है सबसे ज़्यादा यूजफुल है, CSS सिलेक्टर एंड एक्सपाथ।
तो इसमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन है? सबसे ज्यादा फेमस है एक्सपाथ। यस, आई कैन गारंटी यू कि एक्सपाथ सबसे फास्टेस्ट सबसे फेमस है। तो इन दोनों में से फास्टेस्ट कौन है? ये भी क्वेश्चन कभी कभी कोई लोग पूछेंगे आपको कि एक्सपाथ और सीएसएस इसमें से फास्टेस्ट कौन है। सो एक्सपाथ और सीएसएस सिलेक्टर में से सीएसएस सिलेक्टर इज फास्टर कंपैरेटिवली। एक्सपाथ से ज्यादा फास्टर आपका सीएसएस सिलेक्टर है। एक्सपाथ सबसे स्लो भी बोल सकते हो आप, ऐसे मत बोलो डायरेक्टली सबसे स्लो, बट कंपैरेटिवली एक्सपाथ एंड सीएसएस सिलेक्टर का जो वेब एलिमेंट फाइंड करने का जो स्पीड है विच इज फास्टर कंपैरेटिव विद एक्सपाथ। एक्सपाथ से ज्यादा फास्टर वे से ये क्या कर सकता है? वेब एलिमेंट को फाइंड कर सकता है गाइस। सो ये दो पॉइंट आप नोट डाउन कर लो कि आईडी इज द फास्टेस्ट locator, id is the fastest locator, id is the fastest locator, id is the fastest locator guys, id is the fastest locator। next note down कर लो, next note down करना है आपको css selector CSS selector is the faster locator in between XPath and CSS selector, in between XPath and CSS selector, in between XPath and CSS selector, in between XPath and CSS selector। ओके फाइन गाइस। सो आज बहुत कम एब्सेंट, लाइक बहुत सारे लोग एब्सेंट, आई डोंट नो, मुझे एक्सपाथ भी स्टार्ट करना था एंड नो इश्यूज गाइस, वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एक्सपाथ। एंड कोई लोग आपको पूछेंगे कि एक्सपाथ कैसे फाइंड आउट करना है, तो यू गाइस कैन हेल्प देम। एंड कोई आपके मॉक ग्रुप में वगैरह प्रैक्टिस करो गाइस एक्सपाथ वगैरह फाइंड आउट करने का। एंड अगर किसी को फिर भी नहीं समझा, यू गाइस कैन रीच आउट टू मी, एनीवन, और यू कैन लेट देम नो दे कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। सो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपाथ। सो जैसे हमने बोला था कि मंडे को हम लोग एक्सपाथ सीखेंगे, सो एक्सपाथ फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो गाइस this is the time now we are going to understand how to find out the XPath. So question है how to find out XPath, how to find out XPath कैसे find out किया जाता है। and what is XPath is nothing but the locator guys, XPath is the locator जो आपको वेब एलिमेंट को लोकेट करके देगा। so XPath फाइंड आउट करने के क्या क्या तरीके हैं। so the first टॉपिक गाइस, मैं बेसिक टॉपिक बता रहा हूँ, इन फ्यूचर हम लोग एडवांस एक्सपाथ फाइंड आउट करना भी सीखेंगे, बट मेजर एटलीस्ट एवरीवन शुड नो दीज ऑल बेसिक थिंग्स, ठीक है। सो द फर्स्ट एक्सपाथ फाइंड आउट करने का तरीका है एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। एवरीवन, सबसे पहला तरीका है एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। तो इसका सिंटैक्स कैसे है, गाइस, हाउ टू फाइंड आउट एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। सो इसका सिंटैक्स ऐसा है, यू हैव टू यूज डबल स्लैश के बाद आपको देना है टैग नेम, यू हैव टू गिव टैग नेम दोगे आप लोग। टैग नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट, एवरीवन, टैग नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट एंड आपका स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। दिस इज द वे बाय विच यू कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। सो ये पहला तरीका है एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट। तो एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट में मैंने क्या किया, डबल स्लैश, जिस भी वेब एलिमेंट का, जिस भी वेब टैग का आप लोग एक्सपाथ फाइंड आउट कर रहे हो, वो टैग नेम बाहर आ जाएगा, इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट लेटर आ जाएगा एट्रीब्यूट, मतलब गाइस यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं रहेगा, एट्रीब्यूट नेम रहेगा। ओके, लेट मी
वो भी स्पेसिफाई कर लूँ, नहीं तो आप एट्रीब्यूट लिख दोगे @एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम लिखना है आप लोगों को इक्वल्स टू उस एट्रीब्यूट का सिंगल कोट में वैल्यू, सिंगल कोट में वैल्यू एंड आपका स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरीके से हम लोग एक्सपाथ फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एट्रीब्यूट मेथड। सेकेंड वे है गाइस, सेकेंड वे है एक्सपाथ बाय टेक्स्ट, एक्सपाथ बाय टेक्स्ट। टेक्स्ट एक फंक्शन है, टेक्स्ट एक मेथड है, सो एक्सपाथ बाय टेक्स्ट या फिर फंक्शन हम लोग बोलेंगे। सो एक्सपाथ बाय टेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फाइंड आउट करने का सिंटैक्स क्या है? व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ इट? सो एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फाइंड आउट करने का सिंटैक्स ऐसा है गाइस, आप लोग टैग नेम जो भी टैग है उसका टैग नेम लिखोगे, इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट आप लोग टेक्स्ट फंक्शन लिखोगे। एवरीवन, आप लोग टेक्स्ट फंक्शन नहीं तो टेक्स्ट मेथड का यूज करोगे। टेक्स्ट इज द फंक्शन और अ मेथड अवेलेबल, सो टेक्स्ट फंक्शन नहीं तो मेथड आएगा, उसके आगे गाइस इक्वल्स टू मार्क आएगा, सिंगल कोट में जो भी आपका टेक्स्ट है, आपका टेक्स्ट, और लेट मी मैं क्या बोलूँ इसको, हाँ टेक्स्ट और विजिबल टेक्स्ट में बोल देता हूँ, विजिबल टेक्स्ट आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट। थर्ड वे वी हैव एक्सपाथ बाय इंडेक्स। नेक्स्ट वे वी हैव एक्सपाथ बाय इंडेक्स। सो एक्सपाथ बाय इंडेक्स में क्या होता है? सेम वे गाइस, आप एक्सपाथ किसी भी तरीके से फाइंड आउट करोगे, बट एक ही एक्सपाथ के तरीके के मल्टीपल वेब एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। सो उसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे सेम वे गाइस टैग नेम आप लोग दोगे, टैग नेम यहाँ पे रहेगा, टैग नेम के अंदर आप लोग जो भी करना है, एट्रीब्यूट से करना है, टेक्स्ट से करना है, यहाँ पे आपका एक्सपाथ एक्सप्रेशन आएगा। लेट मी राइट डाउन एक्सपाथ, यहाँ पे आपका एक्सपाथ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि चलो मैं कुछ क्या कर लेता हूँ, आप टेक्स्ट से भी ले सकते हो गाइस, एट्रीब्यूट से भी ले सकते हो। लेट मी राइट डाउन कि आपका एक्सपाथ है, व्हाट एवर एक्सपाथ, लेट मी राइट डाउन लाइक दिस, आपका डॉट डॉट है। सो डॉट डॉट का मीनिंग क्या है? आप एक्सपाथ फाइंड आउट करोगे, एक्सपाथ फाइंड आउट करोगे, ये कंप्लीट जो ब्रैकेट है इसको कंप्लीट ब्रैकेट में डाल दोगे, एंड मल्टीपल मैचिंग है गाइस, तो यहाँ पे इंडेक्स लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, इसमें जो भी इंडेक्स है यहाँ पे आप लोग इंडेक्स पास करोगे, हियर यू विल पास इंडेक्स, यहाँ पे आप लोग इंडेक्स पास करोगे। सो इसके सबके एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले, डोंट वरी। सो नोट डाउन दिस गाइस, पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होते क्या है या फिर इसको कैसे यूज करना है। इसको नोट डाउन कर लो गाइस फटाफट। दीज आर द 3 वेज, और भी इसके 3 वेज है जिसको हम नोट डाउन करेंगे एंड वन बाय वन सीखना स्टार्ट करेंगे। इसको धीरे धीरे इसको भी सीखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट ना गाइस, यहाँ पे इंडेक्स देना। और ये व्हाट डज मीन डॉट 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 मीन्स आप कैसे भी इंडेक्स कैसे भी फाइंड आउट करो, बाय यूजिंग एट्रीब्यूट करो या फिर बाय यूजिंग टेक्स्ट करो, ये होना चाहिए। या फिर आप यहाँ पे लिख के रखो कि एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट या फिर टेक्स्ट, आप लोग यहाँ पे लिख के रखो, देन यू हैव टू गिव दिस इंडेक्स गाइस।
first XPath by attribute, next XPath by text, XPath by index. So let me remove this. guys ये हो गया ना? एक मिनट हाँ फर्स्ट वाला मैं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट वाला हो गया ना? फर्स्ट वाला बाकी था. ओके, नोट डाउन दिस. नेक्स्ट फोर्थ वे है गाइस, फोर्थ वे है XPath बाय कंटेन्स XPath by contains. So फाइन, इसका सिंटैक्स क्या आएगा? सिंटैक्स आप लोग इसको दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो. टेक्स्ट से कर सकते हो, एट्रीब्यूट से कर सकते हो. गाइस कभी कभी आपने देखा होगा कि वेब एलिमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है. कभी कभी पैराग्राफ होता है, कभी कभी लिंक जो होती है बहुत बड़ी होती है. वी कैन नॉट यूज इट. और कभी कभी क्या होता है, आईडी भी होता है, वो आईडी चेंज होते रहता है. मतलब आईडी का आधा पार्ट स्टैटिक रहता है, आधा पार्ट डायनामिक रहता है, चेंजिंग रहता है. सो उस केस में आपको बाय कंटेन्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो आई विल गिव यू सिनेरियो कि कहाँ पे आप क्या क्या यूज करोगे. फिलहाल कंटेन्स को आप लोग कैसे यूज करोगे, XPath कंटेन्स को कैसे यूज करोगे. सो दिस इज टैग नेम. यहाँ पे आ जाएगा आपका टैग नेम. टैग नेम के आगे आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो गाइस. कंटेन्स में आप एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो, कैसे भी करो. सो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे पार्ट आ जाएगा कंटेन्स. अगेन कंटेन्स आपकी मेथड है, कंटेन्स इज योर मेथड. इस कंटेन्स मेथड में आपका एट्रीब्यूट या फिर टेक्स्ट जो भी है, लेट मी टेक, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ गाइस, फिलहाल समझने के लिए मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ. सो टेक्स्ट फंक्शन आ जाएगा. अभी जब भी आप कंटेन्स यूज करोगे तो जनरली टेक्स्ट में हम लोग इक्वल्स टू मार्क यूज करते हैं, एट्रीब्यूट भी में भी इक्वल्स टू मार्क यूज करते हैं. जब भी हम लोग कंटेन्स यूज करेंगे, कंटेन्स के आगे गाइस आपका जो भी है एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट आएगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट आएगा. टेक्स्ट के आगे गाइस, टेक्स्ट के आगे आप इक्वल्स टू मार्क नहीं दोगे, यहाँ पे कॉमा दोगे. कॉमा देके सिंगल कोट में आप वैल्यू दे दोगे. सो दैट इज योर वैल्यू. यहाँ पे आपका जो ब्रैकेट था, दिस सर्कुलर ब्रैकेट, कंटेन्स वाला जो ब्रैकेट था वो कंप्लीट हो जाएगा. देन योर दिस स्क्वायर ब्रैकेट विल बी कंप्लीटेड. सो दिस इज द कंटेन्स गाइस. दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द कंटेन्स, XPath by contains. This is the XPath by contains. ये हो गया गाइस टेक्स्ट वाला. कैन आई रब इट? यस. अविनाश, ये आपने कब यूज करना है बोला था? ये अलग अलग हम लोग फाइंड कर कंटेन्स कब यूज करना है? जब टेक्स्ट बहुत बड़ा आ जाता है एंड XPath बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को फाइंड आउट करना. देन उसका शॉर्ट फॉर्म कुछ कंटेन, उसका पार्शियल पार्ट हम लोग लेंगे बाय यूजिंग कंटेन्स. विल गिव यू दैट सिनेरियो, डोंट वरी आदित्य. अभी तक हमने प्रैक्टिकली देखा नहीं है उसको. देन वी हैव XPath. ओके, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे रिलेटिव XPath. रिलेटिव XPath. and next we have absolute. We have relative XPath and we have absolute XPath. Relative XPath and absolute XPath. तो relative XPath and absolute XPath हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है. So these are the basic ways guys by which we can find out the XPath. Very efficiently हम लोग XPath find out कर सकते हैं. These are the 6 ways. XPath by attribute. Second we have XPath by text. Next we have XPath by index. Next we have XPath by contains, relative XPath and absolute XPath. So these are the way by which we can find out the XPath. So 101% guys क्वेश्चन आएगा XPath के ऊपर
एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो होगा, शायद वो आपको एक्सपाथ फाइंड आउट करने भी बोलेंगे, शायद वो लोग आपको एक्सपाथ कौन से वे से फाइंड आउट करते हैं वो भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो दीज आर द वेज बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ, ठीक है। Let me know once it is visible, once it's done guys, we'll start understanding each and every concept now onwards, like practically. Guys, कोई absent है, कोई आपसे पूछेगा, I urge कि आप लोग उनको हेल्प करो to find out the XPath। फिर भी उनको नहीं समझता है, let them know to reach out to me, will definitely, I'll be more than happy to help them। But the first thing guys, initially I want however like आप लोग जब start करोगे, this is the new inning which we have started since last a week। Automation is this is really important। आप शायद इसका importance नहीं जानते हो, that's why like every day I think there's not even a single day जब मैंने आपको बोला नहीं रहेगा कि आपको automation में जाना है। एंड आई डोंट वांट कि आप लोग फोर्सफुली जाओ, आप लोग आपका माइंडसेट बनाओ तब ही जाओ। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस। ये एक्सपाथ फाइंड आउट करना इज काइंड ऑफ हार्ट, आई कैन सिंपली से ऑटोमेशन का हार्ट है ये, टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, ठीक है। चलो गाइस, हो गया ये नोट डाउन करके, शुड बी स्टार्ट देन? यस, ओके फाइन। Let me know once my screen is visible everyone। Okay, so आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करोगे गाइस टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, और ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी वेबसाइट आप ले सकते हो गाइस, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। यू कैन फाइंड आउट एनी वेबसाइट, एनी वेबसाइट। सो लेट्स टेक Amazon गाइस हियर, हम लोग Amazon ले लेते हैं, ठीक है। सो नाउ गाइस, दिस इज द XPath that we do have, this is the website that we do have here, right? So हमें ये सारे वेब एलिमेंट्स है। सो ये वेब एलिमेंट्स कैसे है, कहाँ पे है, इनको फाइंड आउट करना सीखना है एवरीवन। वी हैव टू फाइंड इट आउट। फाइन। सो गाइस, ओके, द फर्स्ट थिंग, Amazon की ये वेबसाइट है गाइस, दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पे हमें विदाउट लॉगिन इन हम लोग नहीं जा सकते क्या? Amazon की वेबसाइट पे जा सकते तो है, ओके फाइन। सो ये वेबसाइट है गाइस, एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे इनके एक्सपाथ फाइंड आउट करने हैं। सो विल स्टार्ट वन बाय वन। आप लोग धीरे धीरे सीखोगे, समझोगे गाइस। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सी, हमने उस दिन इसका एक्सपाथ इसको इंस्पेक्ट किया था, राइट? सर्च बार को इंस्पेक्ट किया था लास्ट डे ऑन सैटरडे, राइट? सो लेट्स डू इट अगेन, बट अभी डिफरेंट फॉर्म से करेंगे हम लोग। जहाँ पे यहाँ पे है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे आईडी है, फिर यहाँ पे वैल्यू है, नेम है, नेम एट्रीब्यूट है, आप देख पाओगे, राइट? ये ऑटो कंप्लीट है, ये प्लेस होल्डर है, यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट है। क्लास एट्रीब्यूट जो है, क्लास एट्रीब्यूट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, nav से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है। dir एट्रीब्यूट है, टैब इंडेक्स है, राइट? ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सो गाइस, फर्स्ट थिंग टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, आप लोग क्या करोगे, जो भी एलिमेंट है या फिर कोई भी पेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ये हाईलाइटर दिखेगा। वी कैन कॉल इट एज अ हाईलाइटर या फिर पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द वेब एलिमेंट ऑन अ सोर्स, ठीक है? सो यहाँ पे जो भी एक्सपाथ आपको फाइंड आउट करना है जिस भी वेब एलिमेंट का, उस पर जाके आप लोग क्लिक कर लोगे। दिस इज हाउ यू हैव टू क्लिक इट, ठीक है? ये आपका एक्सपाथ, ओके। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू फाइंड आउट गाइज, दिस इज द थिंग विच वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ यहाँ पे आप लोग कंट्रोल F करोगे, एवरीवन आप देख पाओगे यहाँ पे। मैं जैसे ही कंट्रोल F करूँगा, आई विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऑब्जर्व करो। फाइंड बाय स्ट्रिंग, सिलेक्टर और एक्सपाथ यहाँ पे आ रहा है सब लोगों को,
विजिबल है गाइस? दिस इज विजिबल आई फील. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को कंट्रोल एफ प्रेस करना है. कंट्रोल एफ प्रेस करोगे यू विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस. यहाँ पे आप लोग एक्सपाथ एक्सप्रेशन वगैरह आपके क्रिएट करोगे. यहाँ पे आप लोग CSS सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हो, आप लोग स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो. तो हम मेजॉरिटी गाइज हम लोग क्या यूज़ करने वाले, व्हाट आई टोल्ड यू कि हमें क्या सीखना है, हमें एक्सपाथ सीखना है, राइट. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सपाथ. सो गाइज सबसे पहला तरीका क्या था, द फर्स्ट वे टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, फर्स्ट तरीका क्या था, एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट. तो एट्रीब्यूट के लिए सिंटैक्स क्या था गाइस, टैग नेम था. टैग नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या था गाइस, एट्रीब्यूट आगे इक्वल्स टू मार्क, सिंगल कोट में गाइस आप लोग वैल्यू लिखोगे, सिंगल कोट में आप लोग वैल्यू लिखोगे. दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ बाय यूजिंग @एट्रीब्यूट. और गाइस वहाँ पे आईडी हो, वहाँ पे क्लास नेम हो, वहाँ पे कोई भी चीज़ें हो, आप लोग एक्सपाथ ही यूज़ करोगे. अभी मैं एक्सपाथ में क्या करने वाला हूँ, मैं कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा. तो गाइस मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोली थी कि जैसे इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट थिंग होती है जो टैग होती है. टैग के बाद सारी चीज़ें क्या होती है, टाइप क्या है, टाइप, आईडी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आईडी, नेम, dir, ये सारी क्या है, ये टैग है, ये एट्रीब्यूट है, ये वैल्यू है, क्या है ये सारी चीजें. एवरीवन HTML का सिंटैक्स याद करो, HTML का सिंटैक्स याद करो. ये जो स्क्वायर जो ब्रेस है, एंगुलर ब्रेस है, इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट थिंग क्या होता है, इनपुट बॉक्स. नो, व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट डे गाइस, HTML की चीजें याद करो. Yes, it is input box. Key. Okay. सबसे पहले क्या होता है गाइस HTML में, Title. टैग नेम होता है, टैग नेम होता है गाइस. टैग नेम के आगे स्पेस देके जो भी चीज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट इक्वल्स टू मार्क, सिंगल कोट में क्या होता है, वैल्यू होता है. याद आ रहा है क्या कुछ कि भूल गए? ओके, यू गाइज यू नीड प्रैक्टिस. सो इस तरीके से HTML का सिंटैक्स होता है एवरीवन. ये फर्स्ट थिंग टैग नेम होती है. दैट डे वी हैव सीन इट कि ये जो इनपुट है, करेक्ट रविंद्र, यू है करेक्ट कि ये इनपुट बॉक्स है. यस, इट इज इनपुट बॉक्स, इनपुट बार हम बोलेंगे इसको. बट अभी इसमें टैग कौन सा यूज किया है गाइस, इस टैग, ये जो टैग है इसका फर्स्ट नेम टैग नेम रहेगा. सो इनपुट इज व्हाट, इनपुट क्या है आपका, इनपुट क्या है, टैग नेम है. तो देखो एक्सपाथ फाइंड आउट करने के लिए हमें टैग नेम की जरूरत है कि नहीं है एवरीवन, टैग नेम की हमें जरूरत है. फिर हमें एट्रीब्यूट की जरूरत है कि नहीं है, राइट, हमें वैल्यू की भी जरूरत है. सो एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये टैग नेम है. तो एक्सपाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग एट्रीब्यूट /. सबसे पहले इसमें से अभी मैं क्या यूज करूंगा गाइस, यहां से मैं क्या यूज करूंगा, टैग नेम में यूज करूंगा इनपुट. टैग नेम में क्या यूज करूंगा एवरीवन, इनपुट. यहां पे मैंने इनपुट टैग यूज किया. अभी देखो इसमें एट्रीब्यूट कौन से, टाइप एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है. सो लेट्स यूज आईडी गाइस, लेट्स यूज आईडी. यहाँ पे आईडी की वैल्यू मैंने कॉपी कर ली. यहाँ पे @एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट कौन सा यूज कर रहा हूं मैं एवरीवन, कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं मैं, आईडी. सो यहाँ पे आप लोग आईडी लिखोगे, आईडी इक्वल्स टू मार्क, सिंगल कोट में आप लोग वैल्यू पास करोगे, सिंगल कोट में आप वैल्यू पास करोगे. ये सिलेक्ट हो गया क्या गाइस, कुछ कलर चेंज हो गया दिख रहा है आप लोगों को. एंड यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हमें वेब एलिमेंट कितने मिले हैं, यहाँ पे देखो. अविनाश वैल्यू कैसे पास की, ये जो आईडी एट्रीब्यूट था करेक्ट, इसका जो आईडी था इसको मैंने कॉपी कर लिया. ओके. ये जो आईडी था उसको मैंने कॉपी कर लिया, ये आईडी मैंने सिंगल कोट में पास कर दिया. ठीक है गाइस. यस. एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैचिंग कितने मिल रहे हैं आप लोगों को, 1 of 1. मतलब ये यूनिक एक्सपाथ है गाइस.
ये एक ही वेब एलिमेंट इस तरीके से है। एंड आई टोल्ड यू गाइस, सबसे यूनिक कौन होता है? सबसे यूनिक कौन होता है? आईडी इज द मोस्ट यूनिक थिंग, और उसी आईडी को आपने एक्सपाथ के अंदर इंक्लूड किया है। सो नाउ ये एक्सपाथ बहुत एक्यूरेट है गाइस, 1 of 1। इसका मतलब है कि ये बहुत एक्यूरेट है गाइस, ठीक है। लेट्स यूज अ डिफरेंट वे गाइस। आईडी एट्रीब्यूट यूज नहीं करते, कुछ और करते हैं, इसी को फाइंड आउट करते हैं, दूसरे एट्रीब्यूट से करते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा अवेलेबल है गाइस? यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल है। यू कैन यूज नेम एज वेल गाइस। मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं। देखो यहाँ पे डबल क्लिक कर लोगे आप लोग, इसको कॉपी कर लोगे या फिर डायरेक्टली आप लोग कंट्रोल सी करके भी कॉपी कर सकते हो। अभी मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ गाइस? @name। मैं नेम एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं, तो इसके आगे मैं @ लगा दूंगा, @name इक्वल्स टू सिंगल कोट में गाइस जो आपने वैल्यू यहाँ से नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू कॉपी करी है, वो वैल्यू आप लोग यहाँ पे पास कर दोगे गाइस। स्टिल इसकी भी मैचिंग देखो हमें क्या मिल रही है, इसकी भी मैचिंग क्या मिल रही है? एवरीवन 1 of 1, राइट। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ। कोई भी एट्रीब्यूट आप यूज कर लोगे गाइस, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स यूज क्लास गाइस। नेम भी नहीं करते, अभी क्लास करते हैं। तो सो क्लास यूज करने के लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा? क्लास यूज करना पड़ेगा। और क्लास के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमने पूरा क्लास डबल क्लिक करते ही वो क्या हो गया? ओके, ये पूरा कॉपी नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, सो दैट क्लास विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। नहीं जा रहा है ये, ठीक है। सो एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, इसको इंक्रीज कर लेते, स्टिल नहीं जा रहा है। ओके फाइन। सो इस केस में आप लोग क्या कर लोगे, अगर इस तरीके से एक्सपाथ वहीं पे डिवाइड हो रहा है, सो ये जो nav है इसको डबल क्लिक कर दो तो ये आ जाएगा, सिलेक्ट होना चाहिए। यस, वो सिलेक्ट हो रहा है। आई एम जस्ट डबल क्लिकिंग इट गाइस, आई एम जस्ट कॉपिंग इट हियर। ये कॉपी कर लूँगा मैं और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिंगल कोट कंप्लीट गाइस, सिंगल कोट कंप्लीट एंड स्क्वायर ब्रैकेट आप कंप्लीट करोगे। बट अभी देखो गाइस, अभी देखो मैचिंग कितने आ रहे हैं, मैचिंग कितने आ रहे हैं? 1 of 2। क्या ये यूनिक एक्सपाथ है? नहीं। और ये तो अमेजोन है, और एक्चुअल आप लोग वेब एप्लीकेशन जो टेस्ट करोगे उसमें आपको ऐसे ही मैचिंग मिलेंगे, 1 of 2, 1 of 4, 1 of 10, 1 of 500, 1 of 1000, 1 of 5000, ऐसे ऐसे आपको थिंग्स मिलेंगे, और उसमें से आपको 1 of 1 लेके आना है। एंड दिस इज योर आर्ट, दिस इज योर आर्ट। सो गाइज ये क्या प्रॉब्लम है, देखो अभी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट है, ये वाला है, ये सर्च बार है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो एरो मार्क है यहाँ पे देखो, डाउन देखोगे तो डाउन वो दूसरा सर्च हो जाएगा। ओके, इसके आगे जो सर्च बार है उसका भी क्लास सेम है, उसका भी क्लास सेम है। देखो फर्स्ट वाला ये था, फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे एवरीवन, इसके ऊपर होवर करो तो आपको पता चलेगा फर्स्ट वाला ये वाला है सर्च बार। और सेकेंड वाला कौन सा है, एरो मार्क पे यूज करोगे, ये सिलेक्ट हो गया, तो ये सिलेक्ट हो गया। देखो इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे मैं होवर करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, देख रहा है क्या सबको? ये सर्च बार, सर्च आइकन जो दिख रहा है, इसका भी क्लास नेम सेम है। लेट्स से हमें फर्स्ट वाला यूज करना है, फर्स्ट वाला यूज करना है और क्लास से ही यूज करना है। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बोली थी, एक्सपाथ बाय इंडेक्स, याद आ रही है आपको गाइस? एक्सपाथ बाय इंडेक्स थर्ड जो तरीका था वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्या कर लोगे आप लोग, एंटायर थिंग को, इसको एंटायर थिंग को आप ब्रैकेट में पास कर दोगे, पूरी चीज को आप ब्रैकेट में पास कर दोगे। नाउ गाइस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, इसमें इंडेक्स पास करोगे। सो जैसे फर्स्ट वाला इंडेक्स इसका है और सेकेंड वाला इंडेक्स इसका है, मुझे फर्स्ट वाला फाइंड करना है। सो स्क्वायर ब्रैकेट में 1 इंडेक्स पास कर देंगे हम लोग गाइस। अभी हमें मैचिंग कितनी मिल रही है, व्हाट मैचिंग वी आर गेटिंग एवरीवन? हमें मैचिंग क्या मिल रहा है? 1 of 1। और अगर मुझे ये सेकेंड वाला चाहिए होता गाइस, सेकेंड वाला चाहिए होता तो मैं क्या करता, इंडेक्स में 1 के जगह पे मैं क्या पास करता, 2 पास करता। Am I correct?
गाइस? एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ये तो होना है, कंफ्यूज हो रहा है। ये तो होना है, डोंट वरी। नहीं, इंडेक्स 1 2 क्यों पास कर रहे हैं आप, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। लाइक वहां पे आप क्लिक कर रहे हैं, वहां से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इधर 1 to 1 मींस यूनिकनेस, ये उसका ये समझ रहा है, राइट? सर्च इंजन का था जो आईडी सर्च वाला जो है वो एक्सपाथ, लेकिन एक्सपाथ क्यों फाइंड आउट करते हैं अपन? एक्सपाथ क्यों फाइंड आउट करते हैं रविंद्र? हमें वेब एलिमेंट के ऊपर एक्शन करना है, हमें इसके ऊपर टेक्स्ट पास करना है, या फिर इस सर्च बटन से हमें क्लिक करके ऑटोमेशन से हमें फाइंड आउट करना है, हमें टेस्ट करना है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अच्छा, इसको लोकेट, आपने दो लेक्चर से शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मैंने 2 लेक्चर पहले ही फ्राइडे को मैंने आपको लोकेटर पढ़ाया था कि लोकेटर क्या होते हैं। सो लोकेटर 5 लोकेटर है। यस, 5 है कि 6 है कि 7 है? 6 देयर आर 7 लोकेटर्स, ठीक है? उसमें से 7 लोग, उसमें से हम लोग एक लोकेटर यूज करेंगे जो है आपका एक्सपाथ। सो मैं आपको एक्सपर्ट बना रहा हूँ एक्सपाथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? सो नाउ वन थिंग गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने यहाँ पे इंडेक्स क्यों पास किया? हमें मैचिंग कितनी चाहिए? हमें मैचिंग 1 of 1 चाहिए कि 1 of many चाहिए? 1 of 1। 1 of 1 चाहिए, 1 of 1। यहाँ पे कितनी मैचिंग आई है? 1 of 2। क्या मैं इसको एक्सपाथ यूज कर सकता हूँ? चलो, अगर मैंने इसको एक्सपाथ यूज कर लिया ना गाइस, इसको एज एक्सपाथ यूज कर लिया ना, सिलेनियम कंफ्यूज हो जाएगा, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करनी है कि इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे सिलेनियम कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि मैचिंग कितनी है? मैचिंग कितनी है? अविनाश, फॉर एग्जांपल ऐसे 1 of मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल 10 हमको एक्सपाथ मिल गए, तो वो जो सीक्वेंस में यस यू आर करेक्ट आदित्य हियर। जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे इंडेक्स पास करनी है। सो देखो, अभी मेरे पास 2 मैचिंग है, इस एक्सपाथ की 2 मैचिंग है। एक एक्सपाथ है ये सर्च बार, ये वाला सर्च बार। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये वाला मेरा सर्च बार है, ये सर्च बार है, और सेकंड ये है, सेकंड सर्च बटन है। तो इसके ऊपर देखो, एरो मार्क के ऊपर क्लिक करो, सेकंड एरो दिख रहा है आपको, इस पे इसके ऊपर क्लिक करो, सेकंड वेब एलिमेंट ये है। अभी इसमें से मुझे यूनिक फाइंड करना है। अभी जैसे मुझे अगर ये फाइंड करना है तो ये भी हो सकता है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो ये भी हो सकता है। आपको कौन सा फाइंड आउट करना है ये आप देखो। तो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जहाँ पे मल्टीपल मैचिंग आ जाएगा गाइस। यहाँ पे आप लोग इंडेक्सिंग पास करोगे, जैसे कि रेशमा हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुझे यहाँ पे 1 of 2 मैचिंग मिल रही है, मुझे 2 अगर एलिमेंट मिलेंगे तो सिलेनियम कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करनी है, और मुझे एक्शन परफॉर्म करनी है सर्च बार के अंदर। तो ये पूरे एक्सपाथ को मैं सर्कुलर ब्रैकेट में डाल दूंगा, और इसमें मैचिंग कितनी मिल रही है, इंडेक्स कितने हमारे 1 और 2। 1 इंडेक्स पे सर्च बार है, सेकेंड इंडेक्स पे ये सर्च का आइकन है। जैसे कि मुझे सर्च बार चाहिए, तो सर्च बार की इंडेक्स है 1, तो यहाँ पे मैं 1 पास करूंगा। जैसे ही मैंने 1 पास किया, यहाँ पे 1 of 1 आया, यहाँ पे 1 of 1 आया गाइस, दिस इज 1 of 1, एंड ये अभी 1 of 1 है। तो अभी सिलेनियम कंफ्यूज होगा क्या कि उसको किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करनी है? नहीं होगा। Yes, and that's why you are passing index here to find out unique XPath. Am I making sense, everyone? यस। अविनाश, ये सर्च का हमने जो किया है, तो ये बस ये ऊपर जो ऑल के साइड में सर्च है, वो दोनों सर्च, ये उसके लिए हो गया, राइट? मतलब बस उसका हमने ऑटोमेशन करना है, इसलिए वो 2 सर्च ऑटोमेशन होगा। यस, करेक्ट। तो इसके अलावा अगर मतलब कोई दूसरा एग्जांपल आप देना। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल देने हैं। मैं डायरेक्टली ऑटोमेशन पे नहीं जाऊंगा गाइस, डोंट वरी। मैं तो फिलहाल आप लोगों को एक्सपाथ फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है? सो सेकेंड थिंग, एक और बात देखो, यहाँ पे जैसे मुझे इस बटन के ऊपर क्लिक करना होता गाइस, इफ आई वांट टू क्लिक इट ऑन दिस बटन, तो मैं क्या करता? इसका इंडेक्स 2 है, तो मैं क्या करता? सेकेंड मेथड यूज करता, ये सेकेंड वाली मेथड,
राइट, सेकेंड इंडेक्स पास करता, सेकेंड इंडेक्स पास करता हूँ तो भी मुझे मैचिंग क्या मिल रहा है एवरीवन, मुझे मैचिंग क्या मिल रहा है 1 of 1। बट ये जो एक्सपाथ है, ये जो येलो कलर में हाईलाइट हुआ है, ये एक्सपाथ सर्च बार का है कि ये सर्च आइकन का है? सर्च आइकन का। सर्च आइकन का है, राइट एवरीवन। ये जो एक्सपाथ है ये सर्च आइकन का है। आप देखो ये अलग है, इसके ऊपर देखो ये जो येलो मार्क था, इसके ऊपर जैसे ही मैं माउस ओवर करूंगा तो ये चेंज हो रहा है, देखो आप लोग ऑब्जर्व करो। तो ये सर्च बार का एक्शन है। तो कभी मुझे इस बटन के ऊपर, सर्च बार के ऊपर मुझे क्लिक करना होगा तो आप लोग इसका इंडेक्स पास कर सकते हो। सो ये तीसरा तरीका हो गया गाइस कि हमने एट्रीब्यूट भी देखा और एट्रीब्यूट में इंडेक्स का भी यूज किया। मैंने आपको बोला कि इंडेक्स आप टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हो और एट्रीब्यूट के थ्रू भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? इंडेक्स क्यों पास करना ये क्लियर है? क्योंकि हमें मैचिंग कितनी चाहिए यहाँ पे, हमें मैचिंग कितनी चाहिए? 1। ओके, लेट मी टेक वन मोर थिंग। ओके चलो, ये सेकेंड वेबसाइट है जिसपे हमें फाइंड आउट करना है कुछ, ठीक है। इस पे एक्सपाथ निकालते हैं गाइस, इसका एक्सपाथ निकालते हैं। ओके देखो यहाँ पे कुछ रेगुलर फेयर्स है, आर्म फोर्सेस के लिए अलग फेयर्स है, स्टूडेंट के लिए अलग फेयर्स है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग फेयर्स है, डबल सीट्स के लिए अलग फेयर्स है। और हर एक के आगे आपको ऐसा रेडियो बटन दिख रहा है जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है या फिर चेक करना है गाइस, दिख रहा है ना? हमें इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। लेट्स डू इट गाइस, हमें इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। सो ये एक्सपाथ, ये वेब एलिमेंट है गाइस li। ओके सो इस li के अंदर आप जाओगे तो p क्लास। ओके कंट्रोल F प्रेस किया क्या अभी आपने? क्या प्रेस किया? कब? यहाँ पे नहीं, अभी ये डबल आइकॉन क्लिक किया जस्ट। ये जो है ये ऐसा था, राइट एवरीवन, ये ऐसा था। सो इसके ऊपर आपको डॉट डॉट दिखेगा, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एरो है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। इसके अंदर आप चले जाओगे कि ये एग्जैक्टली क्या है। ये आपको कैसे बना है ये नहीं देखना है, इसका एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपाथ। यस पार्डन प्लीज। अविनाश ये एलिमेंट वाली विंडो राइट क्लिक करके देखिए। हाँ ओके, राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, हाँ। इसके ऊपर क्लिक करो, यू विल गेट अ विंडो लाइक दिस, ठीक है। नाउ इस हाइलाइटर का यूज करो, हाइलाइटर का यूज करके यू कैन मूव हियर, अभी देखो, अभी इसमें देखोगे आप लोग। अविनाश आपको पता चला जी ये li है टैग नेम, तो ये उस रेडियो बटन से रिलेटेड है। देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया आदित्य, यहाँ पे हाइलाइटर यूज किया, करेक्ट। आई वेंट इट हियर, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये जो भी एलिमेंट है वो हाईलाइट हो जाएगा, यू कैन सी इट, गॉट इट? यस, ठीक है। अगर सेकेंड वाला वेब एलिमेंट चाहिए तो देखो इसके ऊपर होवर करो, ये सेकेंड वेब एलिमेंट पे जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं सेकेंड पे जा रहा हूँ तो ये हाईलाइट होगा, सेकेंड पे जाएगा तो सेकेंड हाईलाइट हो रहा है। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड li, ये थर्ड वाला हाईलाइट हो रहा है, एम आई करेक्ट? नाउ अगर मैं फोर्थ वाले पे जाऊंगा तो फोर्थ वाला हाईलाइट हो रहा है, फिफ्थ वाले पे जाऊंगा तो फिफ्थ वाला हाईलाइट हो रहा है। मतलब अगर li पे, मतलब ये जो इंस्पेक्ट वाली विंडो है इसमें जाएंगे और उस पे होवर करेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड का एक्चुअल स्क्रीन है उस पे हाईलाइट होगा, अगर yes. ये पे करेंगे तो इसमें हाईलाइट होगा। करेक्ट, बात ठीक है। और एक और चीज देखते हैं गाइस, यहाँ पे ये वन वे है, राउंड ट्रिप है, मल्टी सिटी है, इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पे वन वे ट्रिप है, राउंड ट्रिप है, मल्टी सिटी है, ठीक है। ये सारे एक्सपाथ है, ये सारे एक्सपाथ है, राइट। ये सारे एक्सपाथ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो।
So let's do it guys, let's do it without wasting any time. Let's understand how to find out the XPath. कोई भी बोलो, आप you tell me like अविनाश, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अभी मैं मेकमाईट्रिप के वेबसाइट पे हूँ, आपने क्या क्लिक किया है कि जहाँ पे वो दिख रहा है आपको पाथ दिख रहा है, डबल क्लिक करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। तो देखो रविंद्र, पहले आप एक ही चीज पे फोकस करो, डोंट गेट इंटरप्टेड। सिंपल जो मैं चीज कर रहा हूँ उसके ऊपर आप फोकस करो। अगर आप नहीं, वही बोल रहा हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद ही वही दिखेगा, ऐसा आप बोल रहे हैं ना, आपके एलिमेंट्स दिखते हैं इंस्पेक्ट, वो मिल गए मुझे। सिंपल अभी आपने रेगुलर फेयर के इधर वो जो बार दिख रहे थे, जो लाइंस आ रहे थे, वो मुझे दिख रहे थे, वो नहीं मिल रहे। कौन से वाले? अभी 2 लाइन आ रहे हैं ना रेगुलर फेयर के ऊपर आपने जब किया तो कुछ आए थे 2, देखो आईडी करके। ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखो, आप लोग इस तरीके से गाइस करोगे सो नहीं होगा। पहले कॉन्सेंट्रेट करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझा, लेट मी नो इन अ नेक्स्ट लेक्चर, आप फिर से हम लोग करेंगे। बट डोंट गेट हियर एंड देयर गाइस, डोंट रोम हियर एंड देयर। आप जितना भागोगे उतना भागते रहोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। पहले मुझे वेब एलिमेंट फाइंड आउट करना है। आप जो भी वेब एलिमेंट है या फिर कोई भी ब्लैंक स्क्रीन पे या फिर उसी वेब एलिमेंट पे, एक चीज़ है, आप डायरेक्टली राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाओ, पूरा पेज ओपन हो जाएगा। और दूसरा ऐसा तरीका है कि ये वेब एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करो, इसी के ऊपर इंस्पेक्ट करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे, डायरेक्टली वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं। अभी हम जनरली क्या करते हैं कि हमें जो भी वेब एलिमेंट फाइंड आउट करना है उसी के ऊपर जाएंगे, उसी पे राइट क्लिक करेंगे, उसी पे जाके इंस्पेक्ट करेंगे, डायरेक्टली वी विल लैंड अप हियर गाइस, वी विल लैंड अप। हाँ, ये अविनाश, ये जो P.P4175 into 28 वो कैसे आता है, वो नहीं आ रहा है, वही बोल रहा हूँ मैं। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ रविंद्र, जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। आप देखो पहले चीज़ें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं होगा ये। देखो फर्स्ट क्या था, ये इस तरीके से क्लोज था, ये क्लोज था, मैंने इसको अनक्लोज करने का 2 तरीका आपको बताया। बट आप लोग अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो नहीं समझेगा। फर्स्ट थिंग, आपको इसको अनलॉक करना है तो सी हियर गाइस, यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे आपको, डॉट डॉट डॉट। यू कैन क्लिक इट ओवर हियर, यहाँ पे डॉट के ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आपको एरो दिखेगा, LI के ऊपर एरो दिखेगा, यहाँ पे एरो दिखेगा, इस पे आप लोग क्लिक करो, यहाँ पे आपको एरो दिख जाएगा। एरो पे क्लिक कर दोगे तो वो ओपन हो जाएगा एवरीवन। ठीक है, दैट्स इट गाइस, सिंपल। तो अभी फिलहाल आप लोग अननेसेसरी थिंग्स पे टाइम वेस्ट मत करो। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हमें क्या करना है। डोंट रोम हियर एंड देयर, आई टोल्ड यू, सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड। और वरना आप लोग करते रहोगे फिर भी चीज़ें नहीं समझेगी। सो सिंपली 1 by 1 जाते हैं। फर्स्ट थिंग लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट XPath बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। First thing, let's understand how to find out XPath by using attribute. So simply guys, मुझे क्या करना था, मुझे कोई भी आप ले लो, जैसे कि ये वाला XPath है या फिर ये सर्च बार वाला है। ओके, लेट मी टेक, मुझे ये सर्च वाले इस पर क्लिक करना है। सो ये सर्च आप देखोगे तो ये एंकर टैग है एवरीवन, दिस इज द एंकर टैग। अभी इस एंकर टैग का मुझे XPath फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, Ctrl F प्रेस करोगे, यू विल हैव दिस काइंड ऑफ विंडो। अभी इस हाइलाइटर का यूज करोगे, यू विल यूज दिस हाइलाइटर। बाय यूजिंग हाइलाइटर क्लिक ऑन दिस वेब एलिमेंट, इस वेब एलिमेंट पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ इट इज स्टॉप, ये आपकी विंडो स्टॉप हो जाएगी, वरना आपकी विंडो यहाँ वहाँ पे मूव होना स्टार्ट होगी। एंड आई नो आप लोग सब लोग गलतियाँ करोगे, आपकी स्क्रीन यहाँ वहाँ पे मूव होगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया, फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव डन, मैंने हाइलाइटर ओपन करा, आई वेंट टू एनी वेब एलिमेंट, मुझे जो वेब एलिमेंट का XPath फाइंड आउट करना है, आई क्लिक्ड ऑन इट। जैसे मैंने क्लिक किया गाइस, नाउ कम हियर, ये लॉक हो जाएगा, ये स्टक हो जाएगा। यहाँ पे आप एरो बीरो कुछ भी घुमा लो,
this is the selected one. Go on mute, whoever is not on mute, go on mute please. So now guys, this is the screen, this screen is stuck here, it is freeze, and now we can find out the XPath. So now first thing guys, how to find out XPath by using attribute. Attribute से कैसे find out करते हैं, तो /tag name. तो ये वेब एलिमेंट का मुझे XPath फाइंड आउट करना था, विच इज सिलेक्टेड, ऑलरेडी सिलेक्टेड. सो इसमें गाइस टैग कौन सा है, टैग नेम क्या है, ए इज टैग नेम. इसमें एट्रीब्यूट देखो, एट्रीब्यूट कौन सा अवेलेबल है, ओनली क्लास एट्रीब्यूट अवेलेबल है. एम आई राइट? सो गाइस एक ही तरीका है कि आप इसको XPath से बाय यूजिंग क्लास यूज कर सकते हो. सो इसको डबल क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो जाएगा. कॉपी इट, जो भी चीज़ें हैं इसको कॉपी कर लो. अभी देखो XPath लिखना स्टार्ट करो. ये टैग कौन सा है, टैग कौन सा है गाइस, एवरीवन टैग कौन सा है, ए. स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोग कौन से एट्रीब्यूट से फाइंड आउट कर रहे हो, आप लोग क्लास एट्रीब्यूट से फाइंड आउट कर रहे हो. सो @class इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में पास दिस वैल्यू, जो भी आपने वैल्यू लिया है उसको पास करो. व्हाट आई हैव गॉट गाइस, did I got this guys, everyone try to understand this. क्या हमें वेब एलिमेंट मिला क्या, जैसे ही वेब एलिमेंट हमने सर्च किया गाइस, जो वेब एलिमेंट सर्च हुआ उसका कलर येलो कलर में चेंज हो जाएगा एंड यू विल गेट द मैचिंग. और मुझे मैचिंग कितनी मिली है अभी, 1/1. ठीक है, और आपका टारगेट है, आपको मैचिंग क्या मिलनी चाहिए गाइस, एनी हाउ आपको मैचिंग क्या मिलनी चाहिए, 1/1. एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आपको 1/1 मैचिंग मिलनी चाहिए, ये आपका टारगेट रहेगा. तब एग्जैक्टली जो वैल्यू है उससे अपने को मैच मिल गए तो अपना राइट चल रहा है ना. यस. और गाइस आप लोगों का क्वेश्चन आया नहीं अभी तक मुझे कि ये तो हम लोग डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लास एज एन XPath भी कर सकते हैं, तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया किसी का. मतलब समझ क्या बोला आपने. इससे पहले हमने सैटरडे को डायरेक्टली बाय यूजिंग आईडी, डायरेक्टली बाय यूजिंग नेम, डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लास, उससे भी लोकेटर फाइंड आउट किए थे. एम आई राइट? यस, बट बहुत टाइम क्या होता है कि आईडी वगैरह बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं ना फिर. यस, सो द आंसर इज कि यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब मैंने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया, तब मुझे मैचिंग 1/2 मिला. और डायरेक्टली आपने @class अगर यूज किया होता, लोकेटर में डायरेक्टली अगर आपने क्लास यूज किया होता एंड अगर मल्टीपल मैचिंग आ जाती तो आपका टेस्टिंग एक्यूरेट नहीं होता. इसीलिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेमस कौन है गाइस, सबसे ज्यादा फेमस कौन है, XPath. बिकॉज हियर यू आर वैलिडेटिंग कि आपको वेब एलिमेंट कितने मिल रहे हैं, और इन फ्यूचर में गलत वेब एलिमेंट पे क्लिक या फिर एक्शन परफॉर्म नहीं होनी चाहिए. दैट्स व्हाई लाइक XPath इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, XPath इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस आदित्य, वो जो आपने अभी सर्च में टाइप किया उसमें जो एंड में वो जहाँ पे आपका अभी ब्रैकेट के अंदर जो ये क्या अपोस्ट्रोफी है, वो एंड में उसमें गैप है, तो वो उसमें फर्क नहीं पड़ता. यस, यहाँ पे गैप क्यों है, आदित्य, एंड द रीजन इज, ओके लेट मी क्लोज दिस थिंग. मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूँ फिर से. इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा गाइस, तो जैसे देखो आदित्य, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल कोट के बाद स्पेस दिख रहा है आपको डबल कोट्स कंप्लीट होने से पहले. कैन यू सी? यस. सो ये डेवलपर की मिस्टेक है, उन्होंने यहाँ पे स्पेस दे दिया है. ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, हम लोग ये एज इट इज लेंगे गाइस. इसको डबल क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल F करेंगे तो वो डायरेक्टली आ जाता है यहाँ पे. ये वैल्यू पेस्ट हो गया गाइस, द वैल्यू गॉट पेस्टेड. सो नाउ ये एंकर टैग है, इसका टैग ए टैग है. एट्रीब्यूट कौन सा यूज करोगे आप लोग, क्लास एट्रीब्यूट यूज करोगे, इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में ये आपका वैल्यू एंड यहाँ पे जाके आपका खत्म होगा सिंगल कोट. करेक्ट. एंड नाउ आदित्य,
लुक इट ओवर हियर, अंडरस्टैंड दिस। मैंने यहाँ से ये गलती से मैंने स्पेस हटा दिया, व्हाट मैचिंग आई एम गेटिंग? हाँ वो नहीं आएगा एग्जैक्टली। यस, सो व्हाटएवर इट इज, इस स्ट्रक्चर को गाइस डॉम स्ट्रक्चर बोलते हैं, डॉम स्ट्रक्चर विच इज नोन एज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो डॉम के ऊपर जिस तरीके से वेब एलिमेंट है उसी तरीके से आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? अच्छा, और एक चीज, जैसे हमने इसमें एक ही टैग नेम, एक ही एट्रीब्यूट था, जैसे अमेज़न में हमने देखा था कि एक लाइन में काफी ज्यादा टैग नेम्स और एट्रीब्यूट्स थे, तो उसमें से कोई भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं ना, हमें एक ही तो सिलेक्ट करना है। व्हाट मैचिंग वी वांट वन ऑफ वन, एम आई राइट? ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं। हमें ये आर्म फोर्सेस चाहिए। सो इस आर्म फोर्सेस पे मैं आ गया। सो आर्म फोर्सेस पे जैसे ही मैं आ गया गाइस, दिस इज व्हाट, दिस इज, ये क्या है? एक चीज़ आप समझो, ये एलाई टैग है, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं आ गया। अभी ये टैग कौन सा है? डबल स्लैश टैग कौन सा है? एलाई, राइट? एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं हम लोग? @ क्लास एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। इक्वल्स टू मार्क, सिंगल कोट में मैंने वैल्यू पास कर दिया। यार मैंने सिंगल कोट कंप्लीट किया, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट किया। कितने मैचिंग मिले मुझे? 4। नाउ अभी मुझे बोलो, यू आर अ मशीन, ठीक है? आप मशीन हो और मशीन को मैं XPath फाइंड आउट, ये XPath पास कर रहा हूँ। आप क्या सिलेक्ट करोगे? इसको सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, किसको सिलेक्ट करोगे? आपको कुछ पता है क्या? आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो क्या? नहीं। सो दैट इज द प्रॉब्लम गाइस हियर। आप इंटेलिजेंट हो, मशीन इंटेलिजेंट नहीं है। सो आप अपने इंटेलिजेंस का यूज करो कि यहाँ पे 1 of 4 है गाइस, यहाँ पे 1 of 4 है। क्या आप लोग इस XPath को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। सिंपल, यहाँ पे 1 of 1 आनी चाहिए, यहाँ पे 1 of 1 आनी चाहिए, ठीक है? मैचिंग शुड बी 1 of 1। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइस। ये XPath बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, एटलीस्ट ये समझा क्या? XPath बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, एवरीवन XPath एट्रीब्यूट के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझा है क्या? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन गाइस। नहीं समझा तो नहीं समझा, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ट्राई करेंगे पहले। यस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं आएगा। आई एम डूइंग दिस सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 2.5-3 years से मैं ये कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई लाइक आई एम वेरी गुड एट XPath। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छे से XPath फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस यू शुड हैव इन योर सेल्फ गाइस। तभी जाके ये मेहनत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाटएवर इनपुट्स यू आर पुटिंग, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। ओके अंबिका, फ्रॉम योर एंड आपको XPath समझा क्या? हर्षाली, XPath बाय यूजिंग एट्रीब्यूट ये समझा क्या आपको? हर्षाली, धनश्री? हाँ सर, थोड़ा मतलब करने के बाद ही होगा। Yes. लेकिन अभी तो यस, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही आपको आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। एवरीवन, मैंने XPath इतने जल्दी सिखाने का और सारे XPath में इतने जल्दी इसीलिए सिखाऊंगा बिकॉज आपके पास पूरा टाइम है, पूरा आप प्रैक्टिस करो। कुणाल, आपके एंड पे कोई डिफिकल्टी? समझा? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन तो है, मतलब ऐसा पूरा क्लियर नहीं हुआ है। यस, सो सबसे पहले हमने XPath के डिफरेंट टाइप देखे। घर पे जाके @एट्रीब्यूट वाला जो पार्ट है वो आप ट्राई करोगे आज। यस ओके सर, यस धनश्री, हमने वो लास्ट में अभी देखा ना, वो 4 थे जो आपने बोला। हाँ, तो आपने जैसे पहले लिया था 1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 करके, तो वैसे ही करना पड़ेगा ना? मतलब अगर हमें वो 1 चाहिए या 2 चाहिए या 3 चाहिए या 4 चाहिए, यस ये देखिए। यस करेक्ट, यू हैव टू पास द इंडेक्स देयर, ठीक है? यस यस ओके। फिर भी इंडेक्स हम देखेंगे फिर से, डोंट वरी गाइस। एटलीस्ट आप लोग एट्रीब्यूट वाला ट्राई करो। इंडेक्स मल्टीपल मैचिंग आता है, फिलहाल उसको इग्नोर भी कर दोगे तो भी चलेगा। कल टुमारो वी विल चेक इट इन दैट डिटेल, ठीक है? कुंदन? अविनाश,
इसमें जैसे वाले वेबसाइट पे एक लाइन में एक ही एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू था, तो वैसे एक ही लाइन में 2-3 एट्रीब्यूट्स और उसके वैल्यूज भी दिए हुए हैं। राइट। तो उसमें से कौन सा, मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो एट्रीब्यूट मतलब बस फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सर्च इंजन का ये कर रहे हैं, ऑटोमेशन करने वाले हैं, ओके। तो हाँ, अगर एग्जांपल ये जो इनपुट टाइप हिडन आईडी, तो सारे अलग अलग इसके एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज है या फिर एक ही टैग के है ना आदित्य? ये इनपुट टैग के ही है ना? इनपुट टैग यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसमें से हमको अगर सर्च कोई भी करो, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है। So, अगर आईडी दिखा तो आप बिंदास आंखें बंद करो, गो विथ आईडी। बट आई टोल्ड यू, आपको सब जगह पे आईडी नहीं मिलेगा, राइट? सब जगह पे आईडी नहीं मिलेगा। कहीं पे क्लास मिलेगा, क्लास यूज करो। कहीं पे आपको क्या मिलेगा, और कुछ मिल जाएगा, नेम एट्रीब्यूट मिल जाएगा, नेम एट्रीब्यूट यूज करो, ठीक है? कहीं पे आपको और कुछ मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं रहा तो टेक्स्ट मिल जाएगा, टेक्स्ट यूज करो। सो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सिनेरियोज है। हम लोग सिनेरियो डिस्कस करेंगे आदित्य, ठीक है? लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम हियर, ओके? सो ये इनपुट, ये इतनी बात समझो कि ये पूरा आपका इनपुट टैग है टिल हियर। दिस इज योर कंप्लीट इनपुट टैग। और इनपुट टैग में आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दिखेंगे। और आपका करेक्ट था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? एक ही ऑप्शन है, आपको क्या यूज करना है? अविनाश, ये येलो का कैसे आ रहा है आपका? मतलब मैंने भी ट्राई करके देखा तो नहीं जमा मुझे भी। ओके, ये येलो क्यों आ रहा है? सिंपली यहाँ पे मैंने एक्सपाथ एक्सप्रेशन लिखा है, राइट? तो ये एक्सपाथ एक्सप्रेशन से क्या हो रहा है कि ये वेब एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये फाइंड आउट कर रहा है। अगर आपको एक्सपाथ आपने करेक्ट फाइंड किया है श्रुति, यू विल गेट हाईलाइटेड थिंग्स हियर। और अगर मैंने गलत कर दिया, देखो मैंने कुछ भी मिस्टेक कर दिया, व्हाट आई एम गेटिंग, मैं येलो भी दिख रहा है क्या? और यहाँ पे मैचिंग देखो, पहले चेकआउट द मैचिंग, चेकआउट द मैचिंग। इफ यू आर गेटिंग मैचिंग एटलीस्ट 1 of 1, 1 of 3, 1 of 5, उसके बाद देखेंगे। अगर मैचिंग ही नहीं मिल रहा मतलब एक्सपाथ ही गलत है। अच्छा, और हम लोगों ने अभी सपोज कर रेगुलर फेयर को हाईलाइट किया, ठीक है? फिर वो बाद में लिखते लिखते तो वो ऊपर नीचे चले जा रहा है ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा था, आप लोगों ने सबने गलती क्या किया कि आप लोगों ने न्यू टैब ओपन कर दिया मेरे साथ, और आप लोगों ने सबने स्टार्ट कर दिया एक्सपाथ फाइंड आउट करना। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। आई एम टेलिंग यू कि आप पहले अंडरस्टैंड कर लो। देखो सिंपली क्या करना है, देखो फर्स्ट टाइम हम जब एक्सपाथ फाइंड आउट करेंगे, सिंपली डू वन थिंग, राइट क्लिक करो, उसको इंस्पेक्ट करो, ठीक है? अभी इंस्पेक्ट करोगे गाइस, आप यहाँ पे कुछ भी ट्राई करोगे ना, तो वो मतलब यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, राइट? सिंपली तो फर्स्ट थिंग आप हाइलाइटर यूज करो। अभी हाइलाइटर यूज करोगे, राइट? ये है, ये वाला है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, राइट? इसके ऊपर क्लिक करोगे। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, ये जो वेब एलिमेंट है इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये सिलेक्ट हो गया। कैन यू सी कि उसका कलर चेंज हो गया? नाउ इट इज स्टक, ये स्टक हो चुका है। आप कुछ भी चीजें करो, ये यहाँ से नहीं हिलेगा जब तक आप नहीं चाहो, तब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा। आपने फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको हाइलाइटर को ओपन किया कि ये पॉइंट करेगा, ये मुझे बताएगा इस डॉम स्ट्रक्चर में कि कौन सा एलिमेंट का कौन सा टैग है, कौन सा एट्रीब्यूट है, ये सब चीज़ें बताएगा मुझे। लेट्स से मुझे इसका चाहिए था या फिर लेट्स से इसका चाहिए था। सो व्हाट आई नीड टू क्लिक इट हियर। इस पे इसके ऊपर मैं हाइलाइटर यूज करके मैं क्लिक करूंगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया, देखो ये हाइलाइटर यहाँ से हट जाएगा। नाउ हाईलाइट पोर्शन जो हुआ है ये हाईलाइटेड पोर्शन है, दिस इज द हाइलाइटर। नाउ आप इसके ऊपर होवर करना स्टार्ट कर दो, आप देखोगे समझोगे कि कौन सा एलिमेंट किसका है एंड विच वन यू वांट दिस, राइट? ये जैसी चाहिए इसके ऊपर क्लिक कर दो, दिस इज गॉट सिलेक्टेड। नाउ जैसे ये सिलेक्ट हुआ था ना अभी, तो हाँ ये डिससिलेक्ट हुआ था, बट मैं जैसे ये क्या करूंगा, एक ही करो ना, एक ही का करके बताओ। हाँ मैं एक ही का करके बता रहा हूँ। जैसे ही देखो मैं हर एक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यू कैन सी
ऊपर होवर कर रहा हो तो वो चेंज हो रहा है, राइट? आपको किसका चाहिए? आपको इसका चाहिए ना? डबल आप इसके ऊपर डबल क्लिक भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, जस्ट क्लिक कर दोगे, नाउ इट इज स्टक, ये स्टक है। आप कहीं पे भी मूव ऑन हो जाओ, ये चेंज नहीं होगा। नाउ इसको चेंज होने दो, इसके ऊपर मत ध्यान दो। सीट हियर, यहाँ पे जो एक्सपाथ चाहिए आपको, ये चेंज नहीं हो रहा। नाउ योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हियर, यू शुड बी बैंग ऑन टारगेट कि आपको इसका फाइंड आउट करना है। जस्ट प्रेस कंट्रोल F, ये ओपन हो जाएगा। नाउ इनसाइड दिस स्क्रीन आप कंट्रोल F करोगे, देखो यहाँ पे एक्सपाथ लिख के आएगा। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्सपाथ के विंडो पे ही आप लोग एक्सपाथ फाइंड आउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चेक करो। यूज डबल स्लैश ना, डबल स्लैश यूज करो, फिर भी देखो ये चेंज नहीं होगा। अगर ये आपका स्टक नहीं है तो स्क्रीन यहाँ वहाँ घूमेगी, आप यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे। डोंट डू इट, पहले इसको स्टॉप करो। स्टॉप करने के बाद कौन सा टैग आप यूज कर रहे हो? आप एलाई टैग यूज कर रहे हो, देखो अभी ये हट गया। एंड यू डोंट नो किसको करना है। एलाई टैग किया ना? यस, आपने एलाई यूज किया तो उसने एलाई फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ यू लॉस्ट द कंट्रोल। बट बिफोर डूइंग दिस आपको ये आपने सिलेक्ट करा था गाइस, ये आपने सिलेक्ट किया था, आपको इसका एक्सपाथ चाहिए। तो बिफोर राइटिंग एनीथिंग आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो वो आइडेंटिफाई करो। ओके, आई एम यूजिंग क्लास एट्रीब्यूट, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। जैसे ही कॉपी करोगे, अभी इसके बाद आप कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि ये टैग एलाई है, एलाई करो, ये हट गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज करो, @क्लास, @क्लास यूज करो, इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में वैल्यू पास करो। गाइस डन, दैट्स इट। बट नाउ नेक्स्ट गाइस, एटलीस्ट आप लोग यहाँ तक पहुंचो, मल्टीपल मैचिंग आने दो, नो इश्यूज, विल सॉर्ट इट आउट कि इसको यूनिक कैसे बनाना है, ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है? ओके। सो ट्राई इट गाइस। ये एक चीज कर लो आप लोग, एक चीज कर लो @एट्रीब्यूट वाला। दूसरी चीज गाइस, मैंने इसको फाइंड आउट किया था, मैंने इसको फाइंड आउट किया था, इसको मैंने फाइंड आउट किया था, करेक्ट? इसको कैसे फाइंड आउट किया था? क्लास से फाइंड आउट किया था। एम आई करेक्ट एवरीवन? बट आप इसके ऊपर देखोगे गाइस, यहाँ पे टैग कंप्लीट हो रहा है, टैग कंप्लीट हो रहा है, देन यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे एंकर टैग है, यहाँ पे टैग कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है, और इसके बीच में जो होता है वो HTML टेक्स्ट होता है, ये HTML टेक्स्ट होता है। उसको, ये जो HTML टेक्स्ट होता है इसका यूज करके हम लोग भी एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि सेकेंड वे मैंने आपको नोट डाउन करके दिया था, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट। तो इसको हम लोग कल ट्राई करेंगे टेक्स्ट को, फिर हम लोग जाएंगे इंडेक्स के ऊपर, फिर हम लोग जाएंगे कंटेंट्स के ऊपर। तो कंटेंट्स के ऊपर भी हमें समझना है कंटेंट्स कैसे यूज करना है। ये 4 तरीके आप अच्छे से समझ लोगे कि @एट्रीब्यूट कैसे यूज करना है, @टेक्स्ट कैसे यूज करना है, @इंडेक्स कंटेंट्स कैसे यूज करना है, एंड लास्ट में मैंने गलत बोल दिया था, @एट्रीब्यूट, सेकेंड टेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन टेक्स्ट नहीं होता है, टेक्स्ट नहीं होता है, ओनली टेक्स्ट फंक्शन, थर्ड थिंग कंटेंट्स, और फोर्थ थिंग इंडेक्स। ये 4 को आप लोग इनिशियली अंडरस्टैंड कर लोगे, ये 4 का ज़्यादा यूज करोगे। बाकी के एक्सपाथ के एडवांस फंक्शन है विच आई टेल यू इन लेटर सेशंस, ठीक है गाइस? तो कल हम लोग बाकी इस पे ध्यान देंगे। तो फिलहाल आई जस्ट वांट अ इनपुट फ्रॉम यू गाइस, जो हम कर रहे थे कि कुणाल आपको नहीं समझा है तो प्रैक्टिस इट। कुणाल आप देखो, जो चीज़ें नहीं समझेगी लेट मी नो टुमारो, ओके कुणाल? कुंदन, ये आदित्य, जस्ट होल्ड ऑन फॉर मोमेंट। कुंदन आपको समझा है? हाँ ठीक है। ट्राई इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस करोगे तो समझेगा। रविंद्र एट योर एंड? हाँ मैं साइमल्टेनियसली किया विनाश, मेरा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन वो अभी मैं एक्सपाथ के लिए वो जो लिंक है वहाँ पे वो डाल रहा हूँ, लेकिन करूंगा मैं, हो जाएगा शायद से। राइट, ठीक है। रेशमा एट योर एंड? थोड़ी चीजें समझिए। यस यस, ओके। स्वागत? आई विल We'll try, Avinash. Okay, right. This is the heart of our thing, heart of automation. Finding out XPath is an art, and you have to be an artist. ठीक है? Yeah. Alright, श्रुति, आपका? श्रुति, थोड़ी बहुत चीजें कि आप हो गए XPath फाइंड आउट करने में। Okay.
धीरे धीरे ट्राई गाइस, ट्राई फर्स्ट वन ओनली @attribute. Let's have multiple matching तो भी चलेगा. We'll fix it later tomorrow. ठीक है स्नेहल, आपको समझा? हाँ विनाश समझा. ओके, ट्राई इट गाइस एवरीवन. आई जस्ट रिकमेंड यू, सब लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, हर्षाली, धनाश्री, कुणाल, एवरीवन, प्रैक्टिस इट टुडे, प्रैक्टिस इट. कल हम जब आएंगे तब आप खुद प्रैक्टिस करके आए होंगे, तब आप मेरे को और भी क्वेश्चन पूछोगे. एंड गाइस नाउ यहाँ से एक तो चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी या फिर चीज़ें बोरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं समझेगा. तो वी हैव टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है गाइस? यस आदित्य, नाउ यू कैन गो अहेड विथ योर क्वेश्चन प्लीज. हाँ, तो मुझे ये पूछना था, जो अमेज़न पे हम लोग कर रहे थे उसमें आईडी करके एक ये था, मतलब टैग नेम आईडी था उसका, टैग नेम नहीं, एट्रीब्यूट आईडी रहेगा. हाँ, एट्रीब्यूट आईडी था. हाँ. तो उसमें एक्सपाथ से हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट? आईडी से फाइंड आउट कर सकते ना आदित्य. तो जैसे हमने एट्रीब्यूट से फाइंड आउट किया था, तो एट्रीब्यूट आईडी एट्रीब्यूट यूज करके भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. वही तो मैं चीजें आपको बोल रहा हूँ आदित्य. इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ना? देखो, इसको जब मैं क्लास से फाइंड आउट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग मल्टीपल मैचिंग. बट जब मैं आईडी से करूंगा तो आई गेट अ यूनिक वैल्यू. बट आप आईडी भी होगा तो भी एक्सपाथ से ही फाइंड आउट करोगे. कॉपी इट गाइस, कॉपी दिस, इसको कॉपी करो. @input, इनपुट मेरा टैग है और एट्रीब्यूट कौन सा है मेरा? एट्रीब्यूट क्या है? आईडी इज माय एट्रीब्यूट, इक्वल्स टू मार्क, पास द वैल्यू, दैट्स इट, यू गॉट द आउटपुट. ठीक है? सी इट, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली आदित्य. हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अभी भी नहीं समझ रहे हो कि एंटायर इनपुट टैग स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज एंडिंग हियर. इसके अंदर आईडी है तो ये इनपुट टैग है. आईडी क्या है? आईडी इज व्हाट? एट्रीब्यूट. टाइप क्या है? एट्रीब्यूट. क्लास एट्रीब्यूट, राइट? यहाँ पे वैल्यू है. सो एनीवन ऑफ इट यू कैन यूज इट. इट्स अप टू यू. किया तो वो वाला सिलेक्ट हो जाएगा, वो जो सर्च इंजन का था वो पूरा वाला ये मिल जाएगा. यस, यस करेक्ट. ठीक है, समझ गया. ठीक है. So guys, practice it today. We'll see you tomorrow. And tomorrow onwards, like we'll go ahead with XPath. कल एक दिन और XPath देखेंगे, 1-2 दिन, and then we'll start performing